बच्चों, आज हम क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 16 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसी का हमें सलूशन करके देना है। आइए देखिए इस सलूशन कैसे करते हैं। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं साइन इनवर्स और यहाँ से पाई को फिनिश करते हैं। तो पाई के प्लेस पे हम 180 डालते हैं और बाई 3 था। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको कैंसिल किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपके पास साइन इनवर्स के साथ साइन 120 बनता है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये x के प्लेस पे है। अगर हम y इक्वल टू साइन इनवर्स लेते हैं तो इसमें रेंज क्या होती है y की, तो यहाँ पर y की रेंज होती है बच्चों -π/2 से लेकर के -π/2 से लेकर के +π/2 तक जितनी भी वैल्यू होती हैं वही इसकी रेंज में होती है। तो इसका मतलब हम साइन 120 तो ले नहीं सकते, क्योंकि इसकी रेंज आ गई -90 से लेके +90 तक आ गई रेंज इसकी। तो फिर हमें इसको -90 और 90 के आसपास लाना होगा। इसके लिए हम इसको ब्रेक करते हैं 180 माइनस थीटा मतलब 60 में। इसको ब्रेक कर दिया 180 माइनस 60 में। इसके बाद अब हम फिर एक नए फार्मूले की तलाश में। फार्मूला हमारे पास है 180 माइनस थीटा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव ही आंसर लेंगे। लेकिन 180 नो चेंज, इसलिए साइन साइन में रहेगा और थीटा। इस तरह से हम इसमें जो वैल्यू डालना चाहेंगे वो साइन इनवर्स के साथ साइन यहाँ पर 60 होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल भी कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास पहले इसको आप रेडियन में चेंज करते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा कैंसिल। फाइनली हमारे पास साइन इनवर्स साइन π/3 आता है। साइन से साइन को कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होता है और फाइनली आंसर हमारे पास π/3 फाइंड हो जाता है। तो इस तरह से साइन इनवर्स साइन 2π/3 का जो सलूशन है, जो इसकी वैल्यू है वो π/3 कंप्लीट होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों डन हुआ, इसको नोट करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 हमारे पास है tan इनवर्स tan 3π/4। इसका सलूशन आपको देना है। इसके सलूशन के लिए भी आप समझ गए होंगे, सबसे पहले आपको पाई पर अटैक करना है। tan इनवर्स और tan, पाई को फिनिश करने के लिए पाई के प्लेस पे 180 डालते हैं, डिवाइड में 4। अब आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। 4 4 जा 4 5 जा। इस तरह से जब आगे इसका सलूशन बढ़ाएंगे तो हमारे पास tan और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 135 डिग्री आएगा। अब देखिए हमें जो इसकी रेंज है tan की वो पता होना चाहिए। y इक्वल टू ये tan, y इक्वल टू tan इनवर्स x होता है। तो y की जो रेंज होती है वो आप -π/2 से +π/2 तक होती है। मतलब ये -π/2 और π/2 नहीं होंगे, मतलब ये इसकी रेंज होगी -π/2 से ग्रेटर और π/2 से लेस। इस तरह से आप कह सकते हैं जो y की वैल्यू लेंगे वो -90 से ज़्यादा होना चाहिए और +90 से कम होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू है 135 है, इसलिए इसको हम अब चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए फिर इसको आप चेंज करेंगे 180 माइनस 45, क्योंकि 180 में 45 माइनस करेंगे तो 135 ही आएगा। अब आपको फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फार्मूला पता है 180 माइनस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए फाइनली आंसर माइनस में आएगा। 180 नो चेंज,
tan tan में रहेगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। इसको भी आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan माइनस में आपके पास आएगा tan माइनस का 45, यहाँ पर जो आएगा tan माइनस का 45 आएगा। अब आपको जो वैल्यू एक्सेप्ट है वो -90 से +90 तक है, मतलब इसके मिड है। तो अब इसका मतलब हमारे पास 45 जो वैल्यू अगर निगेटिव भी आती है तो भी वैलिड होगी। तो अब आपके पास एक फार्मूला है tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो जो माइनस हमारे पास tan के पहले है उसको थीटा के साथ हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये tan इनवर्स tan माइनस 45 डिग्री बनेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल रेडियन में इसको चेंज करना है। 45 को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। 45 4 जा 140 होते हैं। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं tan इनवर्स के साथ tan माइनस पाई बाई 4। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है, फाइनली आंसर आपके पास माइनस पाई बाई 4 आता है। आपसे कहा गया था tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 का सलूशन बताइए। तो इसका सलूशन जो आपके वैल्यू जो आपने फाइंड किया है वो माइनस पाई बाई 4 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 17 बिल्कुल डन कर दिया। इसको भी नोट करते हैं बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 हमारे पास है tan साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करके देना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो tan है। तो जब tan है तो tan के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पर इसका फार्मूला अगर आप देखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए ये बात कंफर्म हो गई। तो अब एक एक को चेंज करेंगे। जैसे कॉट इनवर्स है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस का 1/x, या कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1/x, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको तो आप बहुत इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ tan इनवर्स इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। लेकिन अभी आप इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे। आइए इसको भी चेंज करने के बारे में सोचते हैं। इसमें लेट कर लेते हैं जो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेट करते हैं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये, बेस ये है। यहां पर देखिए अब आपके पास जो क्वेश्चन में वैल्यू है यहां पर 3/3 यहाँ पर 5 है। तो 3/5 का मतलब 3/5 में परपेंडिकुलर आपके पास 3 होगा, हाइपोटेनस 5 होगा। बेस फाइंड कर लेते हैं। बेस कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पाइथागोरस थ्योरम में बिल्कुल कंफर्म है। अगर हम इसको PQR लेते हैं तो यहाँ पर आप बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस आपके पास नहीं है, PQ नहीं है, लेकिन RQ आपके पास है 3 का स्क्वायर, और ये आपके पास हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर है। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 माइनस 9 फाइनली 16, यानी कि आपका जो बेस होगा वो 4 होगा। बेस भी आपने फाइंड कर लिया। अब आपको tan की वैल्यू चाहिए। तो देखिए बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ से फाइंड है वो 3 है, बेस 4 है। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू आपको मिली वो tan इनवर्स 3/4 मिली। तो इस
थीटा आपने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स 3/5, और ये किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स 3/4 के। इस तरह से ये बात आप कंफर्म कर चुके हैं कि साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 हम डाल सकते हैं, और ये tan इनवर्स 2/3 चलता रहेगा। अब स्टार्टिंग के फार्मूले में क्वेश्चन चेंज हो चुका है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के है। अब आप फार्मूले में इसको अप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन लेते हैं, तो जैसे ही सोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, इसका एलसीएम 4 इंटू 3 आएगा, 4 से 4 3 3 जा 9 प्लस 3 से 3 और 4 2 जा 8। यहाँ करते देखिए 3 4 जा 12, तो 12 माइनस 6 डिवाइड में 4 इंटू 3, और ये कैंसिल हो गए। इसको सॉल्व करते हैं 17 मिलता है, इसको माइनस करते हैं 6 मिलता है, फाइनली आंसर आपको 17/6 मिल जाता है। तो क्वेश्चन देखा बच्चों आपने, इसको वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए साइन इनवर्स 3/5 मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, tan में चेंज करना है तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। तो ये जब आप पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे तो आपको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे हाइपोटेनस से तो बेस मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि बेस आपके पास 4 आ गया। और tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो इस तरह से 3/4 डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से बहुत ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी आपने डन कर लिया बच्चों।